Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion History of the Formulation of Cell Theory. आज हम सेल थ्योरी की तश्कील की तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें तो बायोलॉजी की तारीख़ में फ़ितरी दुनिया के डाटा को सबसे पहले यूनानियों ने मुरतब किया और अरस्तु जो है वो ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि तमाम जानवर और पौधे जो हैं वो आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। और जब उसने ये बताया तो इस कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन सामने आया कि क्या साख्त की कोई ऐसी बुनियादी इकाई है जो तमाम जानदारों में मुश्तरक है। ठीक है, कि क्या साख्त की कोई ऐसी बुनियादी इकाई है कि जो तमाम जानदारों में मुश्तरक होती है। लेकिन अगर हम बात करें तो 17वीं सदी तक माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से कबल किसी को यकीन नहीं था कि तमाम जानदार वाकई किसी एक मुश्तरका इकाई से बनते हैं जो कि सेल है। अब क्या हुआ कि 1665 में एक बरतानवी साइंसदान था रॉबर्ट हुक, उसने पहली मरतबा सेल को बयान किया। उसने खुद से अपनी खुद साख्ता लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की और उसने काक की एक बारीक काश का मुआयना किया और उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जिस तरह से शहद की मक्खियों का छत्ता होता है उसमें एम्प्टी कंपार्टमेंट्स यानी कि खाली खाने होते हैं, उसने इस तरह के खाली खाने देखे और हुक ने काक में मौजूद इन खानों को सेलोलाई का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद उसी की इख्तियार की हुई यही इस्तिलाह हम तक किस सूरत में आई, सेल की सूरत में आई। अब चंद सालों बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट जो था एंटनी वैन लीeuwenhoek, उसने सेल्स का मुशाहदा किया, ज़िंदा सेल्स का मुशाहदा किया। उसने जो पॉन्ड वाटर है उसमें कुछ ऑर्गेनिज़म्स देखे और उन ऑर्गेनिज़म्स को उसने एनिमल्क्यूल्स का नाम दिया। नेक्स्ट क्या हुआ कि 1809 में एक फ्रांसीसी माहिर फितरत जेन बैप्टिस्ट डी ला मार्क ने ख्याल पेश किया कि किसी भी जिस्म में ज़िंदगी नहीं हो सकती, तब तक ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक उसकी बॉडी में सेल्स मौजूद ना हों। ठीक है, और 1831 में एक बरतानवी माहिर नबातात जो है रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या किया, उसने पौधों के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। और 1838 में जर्मन माहिर जो नबातात था मैथियस शिल्डन, उसने क्या किया, पौधों के टिश्यूज़ का मुतालिया किया और सेल थ्योरी का पहला बयान पेश किया और उसने ये कहा कि पौधे जो हैं वो सेल्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, और फिर एक साल बाद 1839 में एक और जर्मन माहिर हवानात जो है उसने जिसका नाम थीडर शवान है, उसने जानवरों के सेल जानवरों के उसने ये बताया कि जो जानवरों के बॉडीज़ हैं वो भी सेल्स से मिलके बनती हैं। ठीक है, अब 1855 में एक जर्मन तबीब रोडोल्फ विर्चू ने सेल थ्योरी में एक अहम इजाफा पेश किया। उसने कहा तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं, यानी कि जो सेल पहले से मौजूद होते हैं उनमें डिवीजन होती है और न्यू सेल्स बनते हैं। और 1862 में लॉइस पास्चर ने इस ख्याल को कि सेल जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं तजर्बाती तौर पर साबित किया। ठीक है, और सेल थ्योरी जो है उसके हम मेन पॉइंट्स को देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है कि तमाम जानदार जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, अगर एक सेल प्रेजेंट है तो वो यूनिसेलुलर है और अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो वो मल्टी सेलुलर है। इसी तरह से सेल जो हैं वो छोटी ज़िंदा चीज़ें हैं और ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई हैं। इसका ये मतलब है कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल्स से मिलके बनते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि सेल्स जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स में डिवीजन होती है तो न्यू सेल्स बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स। अब सेल थ्योरी के अगर हम पहले असूल की बात करें तो उसके मुताबिक तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। लेकिन अगर हम वायरसेस, प्रायोन्स और वायरॉइड्स की बात करें तो ये सेल्स के नहीं बने होते, तो फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कहा जाता है। इनके अंदर किसी किस्म का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लेकिन इनमें जानदारों की कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। वो क्या हैं कि जब ये लिविंग सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें वायरसेस, प्रायोन्स और वायरॉइड्स की तो इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में बॉर्डर लाइन पे कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें 5 किंगडम सिस्टम जो है उसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है सेल थ्योरी की तश्कील में रॉबर्ट हुक की खिदमात लिखें। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है,
نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 2، رابرٹ براؤن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا آنسر جی آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک ہے کہ یہ رابرٹ براؤن نے کیا کیا تھا، پودے کے سیل میں نیوکلیس دریافت کیا تھا، ٹھیک ہے، 1831 میں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی کویسچن نمبر 3، روڈالف ورچو نے کیا کام کیا؟ تو روڈالف ورچو کا ورک کیا ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ بتایا تھا کہ جو تمام سیلز ہیں وہ پہلے سے موجود سیل سے ہی بنتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی کویسچن نمبر 4، سیل تھیوری کے اصول لکھیں۔ تو یہ آپ کے پاس سیل تھیوری کے پوائنٹس ہیں 1، 2 اینڈ 3، اور یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کویسچن نمبر 5، سب سیلولر یا اے سیلولر پارٹیکل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک ہے، تو یہ آپ کے پاس کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔